हुकूमत पंजाब का पीएचए को फंड्स देने से इनकार। हुकूमत का पीएचए को अपने वसाइल ही माली मामलत चलाने का हुक्म जारी कर दिया गया। पीएचए ने रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए बिजनेस प्लान तश्कील दे दिया। डीजी पीएचए का कहना है कि प्लान के तहत पार्क्स में मैकेनिकल झूले लगाए जाएंगे और टिकट वसूल किया जाएगा। एक्साइज डिपार्टमेंट से प्रॉपर्टी टैक्स की मद में पीएचए अपना शेयर वसूल करेगा। नई कॉलोनियां बनाते वक्त ब्यूटिफिकेशन की रकम पीएचए को मुंतकिल कर दी जाएगी। तो आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि हुकूमत पंजाब का पीएचए को फंड्स देने से इनकार। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ तैयब साहब से। जी तैयब बताएगा। पीएचए को इस दफ़ा माली साल के अंदर जो किसी भी किस्म की ग्रांट है या किसी भी किस्म का जो बजट है अप्रूव नहीं हुआ, जिसकी वजह से माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जो बाकी ऑफिस के मामलात हैं उनको चलाने के हवाले से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसके हवाले से पीएचए ने एक अपना बिज़नेस प्लान बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है ताकि पीएचए ख़ुद से अपना रेवेन्यू जनरेट करे और अपने जितने प्रोजेक्ट हैं उसको अपने तौर पर ही मुकम्मल किया जा सके और शहर में जो ग्रीन बेल्ट्स हैं या जो चौराहे खूबसूरत बनाने का जो काम है वो भी मुकम्मल किया जा सके। इस वक्त डीजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो बिज़नेस प्लान आप लोग बना रहे हैं इसके अंदर क्या कुछ शामिल होगा और कब तक इम्प्लीमेंट होगा और कितना ये ठोस होगा कि इसके ऊपर अमल करवाया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सूरत हाल ये है कि एक तो हम मुख्तलिफ़ पार्क्स में झूले जो है ना वो हम मैकेनिकल राइड्स लेके आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ झूले दे रहे हैं। तो इसमें यह है कि हम मुख्तलिफ़ कैंटीन्स भी हम लेके आ रहे हैं इसमें बिज़नेस प्लान में। और बिज़नेस प्लान में हमने गवर्नमेंट को भी रिकमेंड किया है कि बल्कि गवर्नमेंट का एक वो है कि इन्हें कोई हम 3 सालों के अंदर अंदर इन्हें सेल्फ सस्टेनेबल हों ये सारे इदारे जो हैं। तो इसके लिए हमने वो बिज़नेस प्लान हमसे भी मांगा है। हमने उसमें बिज़नेस प्लान में हमने ये भी है कि हमें जो स्मोक ओरिएंटेड जो है अपना है जैसे होटल्स वगैरह हैं, तो हमने कहा है कि उनसे जो वो टैक्स वगैरह लिया जाए, क्योंकि हमारा काम है ग्रीनरी का। तो उस पे हमने कहा है, हमने ये भी सजेस्ट किया है कि जी एक्साइज़ वाले जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह लेते हैं वो भी हमें उसे शेयर दिया जाए। इसके अलावा ये था कि जो भी बनती हैं यहाँ कॉलोनीज़ वगैरह, तो वहाँ भी उसमें डिज़ाइन वगैरह जो भी बनता है उसमें, तो वो भी हमें उसमें शेयर दिया जाए कि हमने वहाँ पार्क्स वगैरह मेंटेन करते हैं, क्योंकि अक्सर प्राइवेट कॉलोनीज़ पार्क्स मेंटेन नहीं करती। तो उसमें ये हमारी सजेशन थी कि हमें वो पार्क्स भी हम टेक ओवर कर लें उन्हें और उन्हें हम मेंटेन करें। सर, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये कब तक पीएचए ने अपना रेवेन्यू जनरेशन का बिजनेस प्लान मुरतब कर लिया है। ब्यूरो चीफ तैयब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, मुल्तान में दमदमा की छत पर मॉडल फूड पॉइंट के मंसूबे पर अमली पेशरफ्त। दमदमे पर तफरीही माहौल फराहम करने के लिए फूड कंपनियों को नीलामी में शिरकत की दावत दे दी गई। कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम 4 नवंबर को नीलामी मुकम्मल की जाएगी। फैमिली रेस्टोरेंट के क़याम से दमदमे की खूबसूरती में इजाफा होगा। फूड पॉइंट के क़याम से मुल्तान की सकाफत और सयाहत को फ़रोग़ हासिल होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा रूही जावेद अख्तर महमूद से। मुल्तान की डिविजनल इंतज़ामिया शहर ओलिया में सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की जानिब से मुल्तान के बुलंद तरीन मकाम दमदमा पर फैमिली रेस्टोरेंट्स बनाने का ऐलान किया गया था। उसके हवाले से अमली पेशरफ्त ये हुई है कि अब तमाम जो भी कंपनियाँ उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, रेस्टोरेंट के हवाले से बिडिंग है उसका ऐलान कर दिया गया है और इश्तिहार भी शाया कर दिया गया है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा, बड़ा मुनफरिद मंसूबा है ये और इस मंसूबे को कितने अरसे का टाइम फ्रेम रखा गया है कि इसे मुकम्मल किया जा सके? मुल्तान में दमदमा एक बहुत अहम तारीख़ी और सबसे ऊंची जगह है। उसके इर्द गिर्द मज़ारात हैं, बागात हैं और पूरा मुल्तान जो है उसके इर्द गिर्द है और वहाँ से बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है। इसमें कोशिश थी कि वहाँ पर एक टॉप रेस्टोरेंट या टेरेस रेस्टोरेंट जो है वो बनाना चाहते हैं। तो वज़ीर आला साहब जब तशरीफ़ लाए उस्मान बुज़दार साहब मुल्तान के दौरे पर, तो उन्होंने भी ये डायरेक्शन दी कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो नुमाया हमारी अखबारात हैं उन तमाम में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तरफ से इश्तिहार जो है वो आ गया है और तमाम जो अफराद और जो कंपनीज़ जो भी फूड और ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे जो इंटरेस्टेड हैं वो 4 नवंबर तक अपनी बिड जो है और अपने कागजात जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ऑफिस में जमा करा सकते हैं। तो जैसी ये बिड हम ओपन करेंगे इंशाल्लाह ताला और उसके बाद आप देखेंगे बहुत जल्द हम उसको
कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड भी कर देंगे। जी बिल्कुल, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का कहना है कि बहुत जल्द जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है सकाफत और सयाहत को फरोग हासिल होगा। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का ऐसा कहना है। गौहर रहमान आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करें, शहर औलिया में गली मोहल्लों के मसाइल होंगे हल। महकमा लोकल गवर्नमेंट इन एक्शन। मुल्तान डिवीजन की यूनियन काउंसिल्स में 78 करोड़ रुपए के फंड्स खर्च करने का फैसला। वजीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक और डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की जेर सदारत इजलास 40% फंड्स MNA और 60% MPS की तजवीज़ करदा तरक्याती स्कीमों पर खर्च किए जाएंगे। मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली ने कॉरपोरेशन के हदूद में 80 तरक्याती मनसूबों की निशानदेही कर दी। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां हिफाजती टीकाजात मुहिम मुतासर होने का खदशा। EPI वर्कर्स ने 5 माह की तनख्वाहें ना मिलने पर काम छोड़ दिया है। EPI वर्कर्स ने CEO हेल्थ अथॉरिटी के ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है। वर्कर्स का कहना है कि तनख्वाह नहीं तो काम नहीं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा, एहतजाज जारी है। अथॉरिटी के ऑफिस के सामने EPI वर्कर्स 5 माह की तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और ये नारा लगाया जा रहा है कि तनख्वाहें नहीं तो काम नहीं। आप लोगों को 5 माह की तनख्वाहें नहीं मिली, क्या कहा जा रहा है आपको, कब तनख्वाहें दी जाएंगी? इसी 1 अक्टूबर से हम CO ऑफिस पहले भी आए थे, तो CO साहब ने और बाकी हमारे अफसरान ने बादान ने हमें ये कहा था कि इंशाल्लाह 14 अक्टूबर तक आपका जो है मसला हल हो जाएगा। जो आज 20 तारीख हो गई है, हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ है और ना ही हमें कोई अच्छा पॉजिटिव जवाब मिला है ऑफिस से। अब कभी कहते हैं कि हम इनको निकाल देंगे, तो हमें पीछे 5 माह की सैलरी नहीं मिली है। तो अब हम सब दोस्तों ने ये फैसला किया है, जितने भी EP वैक्सीनेटर हैं डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के PC1 के तहत जो काम कर रहे हैं, कि जब तक हमें तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तब तक हम काम फील्ड वर्क नहीं करेंगे। जब तक तनख्वाहें नहीं मिलेंगी फील्ड वर्क नहीं होगा। जब EPI वर्कर्स काम नहीं करेंगे तो वासे टीकाजात का जो मंसूबा है, जो काम किया जा रहा है, मुहिम है, 5 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान में क्राउन फेलियर्स के बढ़ते वाकयात। कलमा चौक पर क्राउन फेलियर के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर धंस गई। ट्रैक्टर ट्रॉली के ज़मीन में धंसने से ट्रैफिक मुतासर। ज़मीन में धंसने के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोड ईंटें भी गिर गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आशिर अशफाक से। जो आशिर बताएगा। जी बिल्कुल, DG खान के रोड्स शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन चुके हैं। क्राउन फेलियर ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहर के इस टाइम हम मेन बाज़ार कलमा चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी क्राउन फेलियर के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली जो यहाँ से गुजर रही थी वो इस क्राउन फेलियर में फंस चुकी है और ट्रैक्टर ट्रॉली को निकालने के लिए यहाँ के जो मज़दूर हैं, जो शहरी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी मेहनत भी लग रही है। जी भाई बताइएगा, कहाँ जा रहे थे आप? इधर सामने रोड पे, इधर ईटा उतरने। ये अभी गड़ा हुआ है? हाँ, अभी जी ये सूरत हाल है। यहाँ की रोड बंद हो चुका है, ट्रैफिक ब्लॉक है, एक रास्ता जो है यहाँ पर बंद हो चुका है। लोगों को परेशानी का सामना है। मेन मार्केट है क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों लोगों का गुज़र बसर होता है। सैकड़ों लोग यहाँ से गुज़रते हैं और काम काज के सिलसिले में यहाँ पर जाते हैं। जबकि यहाँ पर सूरत हाल जो है वो ये है कि यहाँ पर क्राउन फेलियर के बायस लोगों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, लोग परेशान हैं, परेशानियों में मुब्तला है। सर आप बताइएगा, आपने यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, ये सूरत हाल है शहर की, क्या कहना चाहेंगे? सुबह मोटरसाइकिल वाला बच गया सर, वो जो है ना इसके ऊपर ईंटें गिरती, वो बस यहाँ पे गया और ये पीछे से ट्राली बैठ गई, यहीं पे बैठी है ट्राली। ये देख रहे हैं आप, सारा माजरा तो आप नजर आ रहा है आपको सारा। क्राउन फेलियर्स के बढ़ते वाकयात से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आशिर अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। उच्च शरीफ का, जहां इंतजामिया की सुस्ती 1 साल बाद भी सोई गैस पाइपलाइन का काम मुकम्मल ना हो सका। शहरियों का कहना है कि गैस पाइपलाइन तो बिछा दी गई मगर ताहाल गैस कनेक्शन नई लाइन में मुंतकिल नहीं हुए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद बताइएगा। मौजूद हूँ शरीफ मोहल्ला गिलानी में, जहाँ पर जो अरसा 1 साल हो चुका है, यहाँ पर जो पाइपलाइन सुई गैस पाइपलाइन है डाली गई है, लेकिन अभी तक उसका काम जो है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। जबकि अभी तक ना ही कनेक्शन निकाले गए हैं, ना ही इनको गैस मुहैया की गई है। जबकि जो पुरानी गैस लाइन पैप थी वो चल रही थी, उसे भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मकामी अफराद हैं, जो शहरी हैं, वो भूखे पेट अपने काम काज पर जाने पर मजबूर हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी स्कूल जिस वक्त जाते हैं वो भी भूखे पेट जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर अहले इलाका
मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या मसला है। 10 से 15 रोज़ हो गए हैं, गैस बंद है, क्या वजह है, कैसे गुजारा हो रहा है? 1 साल हो गया है पे लाइन बंद हो गई हैं और मसला ये है कि जो दूसरी लाइनें डाली गई हैं वो भी बंद पड़ी हैं, इसलिए हमें अब हमारे बच्चों को और हमें स्कूल जाने के लिए उनको नाश्ता नहीं होता, हमें दुकान पे जाने के लिए हमारे पास नाश्ता नहीं होता, भूखे पेट है। पहले महंगाई ने हमारी कमर तोड़ी हुई है। हमारी आला काम से दरख्वास्त है इस काम को जल्द से जल्द किया जाए ताकि हम अपने बच्चों का और अपना पेट पाल सकें। जी आप क्या कहेंगे? 15 रोज़ हो गए हैं, गैस नहीं है, कैसे गुजारा कर रहे हैं सुबह सवेरे नाश्ते के लिए? जी बहुत परेशानी हो रही है बच्चों को, साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका दूध गर्म करना होता है और नाश्ता बनाना पड़ता है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं बगैर नाश्ते के और घर पे हम भी काम पे जा रहे हैं बगैर नाश्ता किए। दोपहर को भी बाहर से लेना पड़ता है, इसलिए महंगाई ने कमर वैसे तोड़ के रखी हुई है। ऊपर से फिर ये हालात हैं भी गैस हेल्पलाइन में कॉल करते हैं, बोलते हैं आज लग जाएगी, लेकिन अभी 15 रोज़ हो चुके हैं, अभी तक गैस का कोई अता पता भी नहीं है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ यहाँ पर 1 साल बाद भी सुई गैस पाइपलाइन का काम मुकम्मल नहीं हो सका। सजाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। डीजी खान में पीएचए की गफलत, खजूर के दरख्त मुनासिब देखभाल ना होने के बायस सूखने लगे। ब्लॉक 50 सड़क के अतराफ में लगे पौधे भी सूखने लगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आशिर अशफाक से। जी आशिर, बताइएगा पौधे सूखने लगे। बिल्कुल, इस टाइम मौजूद हैं डीजी खान के ब्लॉक 50 में और यहाँ पर पीएचए की मुनासिब देखभाल ना होने के बायस सड़क के अतराफ जो पौधे लगाए गए थे, क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत जो पौधे लगाए गए थे वो तमाम के तमाम पौधे सूख चुके हैं। इस टाइम सूरत हाल ये है, ये तमाम यहाँ पर पौधे लगाए गए थे, ना ही यहाँ पर इनको पानी दिया गया था और ना ही यहाँ पर इनकी पीएचए की जानिब से मुनासिब देखभाल की गई थी। ये सूख कर ख़त्म हो चुके हैं और ये बिल्कुल मट्टी डस्ट से ये रोड भर चुका है और यहाँ पर कोई इंतज़ामात हमें दिखाई नहीं दे रहे। शहरी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं। जी भाई बताइएगा, आखिर क्या वजह है, ये क्यों इधर इंतज़ामात नहीं किए जा रहे हैं? इधर बहुत वो है, लापरवाही है। ग्रीन एंड ग्रीन के हिसाब से वो लगाए गए थे पौधे, वो भी अब ख़त्म हुए पड़े। तो क्या मुतालबा करना चाहेंगे? यहाँ पे पानी भरा रहता है, नालियों की सीवरेज का कोई इंतज़ाम नहीं है, सफाई का, ऐसे बस लापरवाही। पौधे लगवाए जाएँ दोबारा? जी पौधे दोबारा ज़रूरत है और सफाई की भी ज़रूरत है, देखभाल की। जी बिल्कुल, पौधों के साथ साथ पीएचए की जानिब से मुनासिब देखभाल ना होने के बाद पौधे सूखने लगे हैं। आशिर अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। अब रुक करेंगे सरगोदा का, जहां इंतजामिया की ज़ख़ीरा अंदोज माफिया के खिलाफ कार्रवाई, मुतादिद दुकानें सील, ताजरों का रोड ब्लॉक करके इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुनैद खान से। जी जुनैद, बताइएगा। मौजूद हूँ रेल बाज़ार में, जहाँ पर ताजर बरादरी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इनका कहना है कि हम हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इंतज़ामिया जो है इसने रात के औकात में इनकी दुकानें सील कर दी हैं। आइए इनसे जानते हैं, जो अंजुमन ताजरान के सदर हैं नासिर सहगल साहब, इनका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे साथ ताजरों को बहुत ज़्यादती और जुल्म रवा रखा गया है। इंतज़ामिया के साथ हम पूरा तावन करते हैं। जहाँ भी जब भी ये 5, 7, 10 दुकानें रात को आके घी चीनी की सील की गई हैं, हमारा एहतजाज है ये फ़ौरी तो डी सील किया जाए। हम वरना इससे ज़्यादा भरपूर एहतजाज का हक़ रखते हैं। इंतज़ामिया सुन ले, ये हम तरनवाला नहीं हैं, हम ताजर हैं, टैक्स देते हैं, तो ये हमें हकूक़ देने की बजाय हमारे साथ जुल्म रवा रखा गया है। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे ऊपर पर्चे किए जा रहे हैं, कोई वजह नहीं है। ये हुकूमत जो है, मैं ये चाहता हूँ हुकूमत के लिए इंतज़ामिया को चाहिए कि वो हुकूमत का मतलब तर्जमान या चाकरी करने की बजाय हमारा मौक़िफ़ दिया जाए। ये कुछ हमारे टैक्सों से इनको तनख्वाहें दी जाती हैं। जी जैसा कि सुना कि ताजिर जो हुकूमती इदारों की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों के खिलाफ ताजिर बरादरी की जानिब से एहतजाज जारी है। जुनैद खान, बहुत शुक्रिया आपका। करेंगे मेलसी का, जहां ADCR विहाड़ी फारूक डोगर का मेलसी का दौरा। फारूक डोगर ने म्यूनसिपल कमेटी की सहूलत बाजार का जायजा लिया। सहूलियात बाजार आवाम की सहूलत के लिए लगाए गए हैं। ADCR का ऐसा कहना था यहाँ तमाम अशिया आम मार्केट से कम निर्खों पर मौजूद हैं। फारूक डोगर ने ऐसा कहा। उन्होंने मजीद क्या कहा, जान लेते हैं अब्दुल समद चौधरी से। जी अब्दुल समद, बताइएगा। बिल्कुल, ADCR विहाड़ी मोहम्मद फारूक डोगर साहब ने मेलसी में सहूलत बाज़ार का दौरा किया है। मुख्तलिफ स्टॉल्स का जो है वो मुआयना किया है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों को भी चेक किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। सर, आपने मेलसी सहूलत बाज़ार का दौरा किया, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक तीनों तहसील में हमने ये जो है सहूलत बाज़ार इस्टेब्लिश कर दिए हैं। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है एसेंशियल कमोडिटी, वहाँ पर जो है बाज़ार से एज़ कम्पेयर यहाँ पर बड़े सस्ते हैं और इनके जो है अप्रोच भी, एक्सेस भी जो है बड़ी करीब है। आपने देखा कि बिल्कुल साथ ही एडजस्टमेंट जो है कोई हार्डली कोई 10-20 मीटर दूर बाज़ार है, मेन बाज़ार है, वहाँ पर ये सहूलत बाज़ार लगाया गया है। और यहाँ पर जो अभी आपने देखा कि चीज़ें जो हैं, फ्रूट हैं, सब्ज़ी हैं और बाकी चीज़ें जो हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट बहुत अच्छी और बड़ी सस्ती, 3 से 4-5% जो है वो यहाँ पर जो है फ़र्क है रेट का। तो आपके तवज्जो से मैं इस जो मेलसी हैं उनकी आवाम को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे बाज़ार में विज़िट करें। और यहाँ पर आटा भी वाफर मकदार में है, चीनी भी वाफर मकदार में है और असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला अली डोगर साहब जो हैं उसको बाकायदा मॉनिटर भी कर रहे हैं। और जो हमारी आवाम है मेलसी को ज़रूर विज़िट करें और यहाँ से जो है वो चीज़ें सस्ते नर्ख में यहाँ से हासिल करें। जी बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल समद चौधरी, आप ADCR विहाड़ी का सहूलत बाजार के दौरे के हवाले से तफसीलात बता रहे थे। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा का कहना है कि मियावाली में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार ला रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा साहब। आपसे जानते हैं कि मसनूई महंगाई के हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया क्या इकदाम कर रही है। प्राइस कंट्रोल के हवाले से बहुत सारे इशू सामने आ रहे हैं। डी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत सारे लोगों को शिकायत हैं, टमाटर महंगा हो गया है, शायद खुद बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और उनको कंट्रोल नहीं किया जा सका, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। गवर्नमेंट ने एसेंशियल आइटम्स जो की हुई हैं उनको हम बड़ी बारीकी से देख रहे हैं और सुबह मार्केट के ऑक्शन से लेके और तमाम बाज़ार में उन पर अमल दरामद कराया जा रहा है। प्राइस बोर्ड्स बड़े वाज़ेह तौर पर डिस्प्ले हैं और होल सेल जो रेट है उसमें रिटेलर को एक मुनासिब प्रॉफिट देने के बाद उसी रेट पे कंज्यूमर को फ़रोख्त करने पे पाबंद किया जा रहा है ताकि मार्केट में आर्टिफिशियल महंगाई की एक लहर ना आए। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं सीजनल, लाइक अभी सीज़न नहीं है टमाटर का, तो वो एक आपको नज़र आएगा कि एक माह महंगा रहेगा, उसके बाद उसकी फसल आ जाएगी लोकल, तो वो भी मुनासिब रेट पे आ जाएगा। इसी तरह सर्दियों में लाजमी 10-20 ऐसे दिन आ जाते हैं जिसमें आपको चिकन, पोल्ट्री या अंडे का रेट ज़्यादा हो जाता है और उसी तरह उसकी पैदावार आ जाती है तो वो ठीक हो जाता है। अभी गवर्नमेंट के अहकामात के मुताबिक हमने डिस्ट्रिक्ट में 6 सहूलत बाज़ार बनाए हैं जिसका मकसद ये है कि हम सरकारी रेट पर दिया गया आटा, चीनी, घी, करियाने की तमाम चीज़ें, फ्रूट और वेजिटेबल्स जो होल सेल रेट है उस पे थोड़ा प्रॉफिट रख के लोगों तक पहुंचाएं ताकि मार्केट में एक स्टेबिलिटी आए। मार्केट में, ओपन मार्केट में जो लोग अपना बिज़नेस कर रहे हैं उनको भी, वो भी मजबूर हो जाएंगे कि वो भी मुनासिब प्रॉफिट मार्जिन रख के अपना कारोबार करें। तो इंशाल्लाह इस पे गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। हमें मुख्तलिफ अदारों की तरफ से थर्ड पार्टी वैलिडेशन इसकी कर रहे हैं और कीमतों का सही तयन मार्केट में लाजमी रखा जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, जैसे कि डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका। अभी रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जाम आफ्ताब का डेरा गाजी खान रोड का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने नई तामीर होने वाली सड़क का जायजा लिया। सड़क के जायजे के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर बताइएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ DG खान रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। अब से कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस जाम आफ्ताब की जानिब से अलग अलग जो है वो इस रोड के दौरे किए गए हैं। इस रोड की तामीर का काम जो है वो जारी है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो 4 करोड़ रुपए से ज़ायद की लागत से ये सड़क जो है वो तामीर की जा रही है और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यहाँ पर जो सड़क की तामीर है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो किया गया है, क्योंकि इस रोड के अतराफ़ में ये जो मट्टी है, ये मट्टी जो है ना हटाने पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से NHA से जो है वो रिपोर्ट तलब की गई और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है कि सड़क की पैमाइश के दौरान तकरीबन 15 से 16 फुट जो है वो सड़क जो है वो कम तामीर की जा रही थी। जी बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आप DC के दौरे के हवाले से बता रहे थे। खबर शामिल करेंगे रहीम यार खान से, जहां रहीम यार खान के नवाही इलाके जमालुद्दीन वाली में वट्टे सट्टे के रिश्ते पर झगड़ा। रिश्तेदारों की फायरिंग से 30 साला ज़ैनब शदीद जख्मी हो गई, जबकि उसका शौहर मामूली जख्मी हो गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर बताइएगा तफसीलात।
खां के नवाही इलाके जमालुद्दीन वाली की 30 साला ज़ैनब जो है इस वक्त शेख ज़ैद हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड में जो है इस वक्त दाखिल है, क्योंकि इन पे फायरिंग की गई और जो फायरिंग करने वाले थे वो इनके रिश्तेदार थे। वजूहात ये बताई जा रही उनके अहल खाना की जानिब से कि इनके जो रिश्तेदार थे उनके जो थे वट्टे सिटे के रिश्ते हुए थे और उसी दौरान जब एक घर के दरमियान जो है घरेलू नाचाकी बड़ी, झगड़ा बना, तो दूसरे घर को भी उजाड़ने की कोशिश की गई। तो उसी दौरान जब जो रिश्ते वट्टे सटे के रिश्ते में नियाज़ खातून थी उसको जब उसके भाई जो है असले के ज़ोर पर लेने आए तो उनको छुड़ाने के लिए जो उनकी रिश्तेदार थी ये ज़ैनब खातून दरमियान में आई तो उन पर फायरिंग कर दी। इसके साथ साथ इनके शौहर पे भी फायरिंग की गई है। जो ज़ैनब खातून है इस वक्त जो है तिब्बी इमदाद के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो थाना बुंग है वहाँ पे FIR 10 मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ दर्ज की गई है, जिसमें जो 7 मुल्ज़िमान हैं वो जो है उनके नाम दर्ज है, जबकि जो 3 हैं वो नामालूम अफराद हैं। इसी हवाले से जानते हैं उनसे, बताइएगा कि आपके साथ हुआ क्या है उस रात जब वो फायरिंग की थी, तो इस मामले के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? दा बंदे तन सारे फायरिंग किते सारे अरसले नाल हैं। मैं जो उठिया जिमें दरवाज़ा खोले मेरे को मार देते न उठाई, मेरे पैर कोई मारे ने, मेरे पैर कोई मारे ने, डिरानी चाह गए उनके छोटे छोटे बाल है डू ते मेरे छोटे छोटे बाल हैं। आप पर कहाँ फायरिंग हुई और आपके शौहर पे भी कैसे हैं वो ज़ख्मी हालत में अभी? वो कोई ज़ख्म ढक गए, मैं कोई फायरिंग था लगा ले। हाँ जी बिल्कुल, इन पे फायरिंग हुई है और जो पुलिस तर्जमान है उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ इस वक्त जो है FIR दर्ज कर ली गई है। सट्टे के रिश्ते पर झगड़ा हो गया है जबकि ज़ैनब शदीद ज़ख्मी हो गई है। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका।